खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। 31 अगस्त को मनीष सिसोदिया और भगवंत मान पालमपुर आएंगे। पालमपुर आकर देंगे अरविंद केजरीवाल की तीसरी बड़ी गारंटी। आप प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने वीडियो जाहिर कर दी है जानकारी। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल के नेताओं पर कसा तंज, कहा 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू होते ही कांग्रेस ने किया था विरोध। कांग्रेसी नेता कहते थे जयराम सरकार ने जनता को मुफ्तखोर बना दिया है, और वहीं कांग्रेस नेता चुनाव के समय 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। बीस वर्षीय लड़की के सुसाइड मामले में परिजनों ने लगाया बाप पर हत्या का आरोप। लड़की की मां रुखसाना बेगम का बयान आया सामने, कहा उनकी बेटी को गला घोंटकर मारा गया है और इसके बाद में आत्महत्या का बना दिया है। परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें पिछले कल नालागढ़ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई फायरिंग के मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। दविंदर बेबिहा ग्रुप के एक मेंबर कौशल चौधरी ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि पहले इस गोलीकांड के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जिम्मेदार माना जा रहा था, पर अब इस पोस्ट में बबिहा ग्रुप ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि वह अपने साथी सनी को लेने गए थे और जिस दौरान पुलिस ने गोली चलाई और इस दौरान उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया है और पुलिस उन्हें दिखा नहीं रही है।
सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का बयान सामने आया है। कहा है कि एनएचएम के अंतर्गत यूआरसीएच परियोजना के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों का भारी शोषण हो रहा है। इन कर्मचारियों को अप्रैल 2020 से वेतन नहीं मिला है और इस मांग को लेकर कर्मचारी 2 बार एनएचएम प्रबंध निदेशक से मिल चुके हैं, परंतु कर्मचारियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि वेतन ना मिलने से कर्मचारियों के परिवार वाले काफी दिक्कत में हैं और वहीं यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पिछले 5 महीने का बकाया वेतन ना मिला, वे अन्य मांगे व 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण ना हुई तो यूनियन आंदोलन एनएचएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। फीमेल हेल्थ वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू का एक प्रतिनिधि मंडल आज प्रबंध निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम से मिला और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। ये कर्मचारी वर्ष 2012 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष तौर पर जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, जो कपल हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में ये काम कर रहे हैं। टीकाकरण का काम कोविड काल में एक अग्रिम भूमिका उसमें इन्होंने की और इसके साथ साथ जो सर्वे जो किए जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे सर्वे ये लोग करते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करके इस नौकरी को पाया, लेकिन जिस तरीके से इनको नियुक्ति दी गई एनजीओ के माध्यम से और इस परियोजना का संचालन जिस तरीके से हो रहा है, ये खेदजनक बात है। पिछले 5 महीने से अप्रैल 2022 से कोई वेतन इनको नहीं दिया गया है। 5 महीने से ये लोग परेशान हैं। 2 बार जो है एमडी एनएचएम से मिल चुके हैं। हर बार यही कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। 5 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। इसके साथ जो 8,000 रुपया 2012 में जो इनको दिया जा रहा है, आज 12 वर्ष बीतने के बावजूद भी यही वेतन जो है 8,000 रुपया इनको दिया जा रहा है, उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। प्रदेश और केंद्र सरकार की जो अधिसूचनाएं हैं और जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके अनुसार ये हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, तो हिमाचल सरकार ने 10,500 रुपया तो अनस्किल्ड के लिए घोषित कर रखा है और जो हाईली स्किल्ड वेतन है वो 12,000 से भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन इनको केवल 8,000 वेतन दिया जा रहा है और छुट्टियों की कोई सुविधा नहीं है, ईपीएफ की कोई सुविधा नहीं है, ईएसआई और मेडिकल सुविधा कोई नहीं है। काम का कोई निर्धारण नहीं है कि क्या काम ये करेंगे और क्या इनके लिए अतिरिक्त काम करने का कोई अतिरिक्त वेतन जो है वो उसको दिया नहीं जाता है। इन सारी बातों को लेकर जो है ये प्रतिनिधि मंडल मिला और ये फैसला जो है यूनियन ने किया है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है, इनका वेतन नहीं मिलता है और इनकी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की ओर जो है यूनियन आगे बढ़ेगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मुहिम के तहत छोटा शिमला के उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मीट दी चैंपियंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुक्केबाज आशीष चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और बच्चों को सफलता के टिप्स भी दिए हैं। स्कूल पहुंचने पर आशीष चौधरी का भव्य स्वागत किया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मुहिम के तहत कार्यक्रम मुक्केबाजी में भारत को सिल्वर दिलाने वाले आशीष चौधरी ने कहा है कि कोशिश और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए।
जी, ये एक मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया और मुझे इस फंक्शन के लिए चूज़ किया गया। सबसे पहले मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है कि जब मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ। और यहाँ आके जब देखा कि काफ़ी आदर और जो सम्मान मुझे मिल रहा है, उसे देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब। सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है जी हिम्मत ना हारना और कोशिश करना। अगर कोई बच्चा कोशिश कर रहा है तो उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने भी किया तो मुझे मिली है, तो मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने 8 साल पहले दावा किया था कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चंद पूंजीपति मित्रों के आए हैं। आम जनता की महंगाई व बेरोजगारी ने कमर तोड़कर रख दी है। प्रवक्ता अभय दुबे ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि क्या 75 करोड़ किसानों के अच्छे दिन आए, जिनको एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि आमदनी 27 रुपए प्रति दिन रह गई है। अभय दुबे ने कहा है कि देश की जनता को महंगाई व बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरदार हल्ला बोलेगी। इसमें देश भर से लाखों लोग केंद्र सरकार को घेरेंगे और महंगाई को कम करने के दबाव बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आग्रह करने आया हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है। हिमाचल के वासियों, आपने उपचुनावों की हार भारतीय जनता पार्टी की जो हुई थी तीनों विधानसभा और लोकसभा की, उसमें आपने ये सबक सिखा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है वो महंगाई पर लगाम लगाती है। आपने चुनाव हराए तो कुछ हद तक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र की सरकार ने कम की थी। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हराइए और समूचे देश में आप महंगाई से निजात पाइए। आप फिर अगर 410 रुपए का गैस सिलेंडर पाना चाहते हैं, 1000 रुपए से अधिक हो गया। अगर आप फिर 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम चाहते हैं जो 100 रुपए से पार हो गए, आप फिर से 60 और 70 रुपए खाने का तेल और दाल चाहते हैं जो 200 रुपए के पार हो गए हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए और महंगाई से निजात पाइए। हमको अच्छे दिनों का नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने। अच्छे दिन आम जनता के नहीं आए। किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन हो गई और उनके धन्ना से दोस्त 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं रोज। आपको इस बात पर विचार करना है और महंगाई की सितमगर सत्ता को सबक सिखाना है। तो 4 सितंबर को सभी लोगों को दिल्ली के रामलीला मैदान आना है। यह आग्रह भी मैं करने आया हूं। लाखों लोग 4 सितंबर को रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हम लोग सोनिया जी के नेतृत्व में, और हम लोग आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि अधिक संख्या में आइए, मोदी सरकार को सबक सिखाइए और महंगाई से निजात पाइए। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में सेब का सीजन लगा हुआ है। अब ऐसे में कारोबारी सरकार को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि व्यापारी बिल पर कुछ और तथा क्यू फॉर्म पर कुछ और ही जानकारियां उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ऐसे में मामले चेक पोस्ट जामली पर सामने आ रहे हैं। सेब का सीजन लगभग 3 महीने का होता है और इसमें सरकार को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, लेकिन क्यू फॉर्म पर गलत इंफॉर्मेशन देकर यह सरकार को चूना लगा रहे हैं। अधिकारियों की माने तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए अब करीब 75,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है तथा आने वाले समय में भी उनकी कार्यवाही जारी रहेगी। अभी कल की बात है, एक गाड़ी जिसका क्यू फार्म में मतलब जो था वो वजन जो है वो कम था और क्यू फार्म में जो उसकी वैल्यू थी वो करीब 70,000 रुपये थी और उसमें माल जो था वो करीब 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए का था। और जब गाड़ी को मतलब देखा तो उसमें 400 कार्टन थे और सेब टॉप क्वालिटी का था। उस गाड़ी को जो है मौके पे 25,000 रुपये जुर्माना लगाया। अब तो 10,000 रुपये जुर्माना, 3,000 रुपये जुर्माना, 1500, 2,000, कुल मिला के आज तक जो 75,000 रुपये जुर्माने हो चुके हैं। बार बार आग्रह किया जा रहा है, आड़तियों से निवेदन किया जा रहा है कि कागज पूरे दें, अधूरे कागज कोई ना दें। अगर अधूरे कागज देंगे तो आप मतलब यहाँ गाड़ियाँ घर में चेकिंग हो रही है। अगर गाड़ियों के कागज अधूरे पाए जाते हैं तो जुर्माना देना
निश्चित है। हम पुलिस की सहायता भी लेते हैं, हमारे पास आपके होमगार्ड के 4 जवान भी हैं। नीरथवार घाट हमारे सचों से बात करके उन गाड़ी को वहाँ रुकवाते हैं और उन गाड़ी को वापस लाते हैं और उनको जुर्माना करते हैं ताकि सरकार की चोरी ना हो। क्यों फार्म में कोई भी हेरा फेरी कर रहे हैं, जैसे वजन में हेरा फेरी है या हमारे को ऐसा लगता है किसी बचाव क्वालिटी का है उसमें वजन रेट कम लगाया है, उन गाड़ियों को भी जुर्माना लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश में बिजली की गुणवत्ता को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से RDSS योजना स्वीकृति की गई है, जिसके बाद अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ करने के मकसद से RDSS योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत 3,705 करोड़ रुपए खर्च कर पूरे देश भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कार्य किया जाएगा और योजना के तहत ट्रांसफार्मर भी नए लगाएंगे व 33 kV के सब स्टेशन स्थापित होंगे, जिसके बाद ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस कम होने लगेगी और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध होगी। सर्वप्रथम मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश की RDSS की 3,705 करोड़ की स्कीम सबमिट की, उसके हमने टेंडर फ्लोट कर दी थी। उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसमिशन लॉसेज कम हो, लाइन लॉसेज कम हो, लोगों को गुणवत्ता वाली बिजली मिले, उसमें सारा प्रोविजन रखा है। ट्रांसफार्मर ने 33 kV के सबस्टेशन ने, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। 3,705 करोड़ पूरे हिमाचल प्रदेश में इसके हमने टेंडर फ्लोट कर दिए। बहुत जल्दी वो टेंडर खुलने वाले हैं और जो भी जहां भी कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे और उसमें जो है बहुत बड़ा अमाउंट हिमाचल प्रदेश का सिरमौर के लिए उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने निशाना साधा है और कहा है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में घोटालों से धन एकत्रित किया है और विभाग के अधिकारी सीएम का फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाते। अनुराग शर्मा ने कहा है कि परिवार के अंदर मनमुटाव होते रहते हैं और गुलाम नबी आजाद के पार्टी से त्यागपत्र और सांसद मनीष तिवारी द्वारा की गई टिप्पणियां और पार्टी के असंतुष्टों को मनाने जैसे मसले कांग्रेस हाईकमान अपने स्तर पर निपटाएगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकजुटता और रणनीति से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हुआ कि बहुत झूठे प्रचार करने वाली बात थी। बीजेपी आज एक झूठ का पुलिंदा बन के रह गई है और इस पुलिंदे से देश का, हमारे प्रदेश का जो नागरिक है वो आहत है। कभी कोड करना चाहूँगा, एक संपर्क मार्ग टूटा हुआ था मंजार में, एक्सीएन जो है सीएम का फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप हिरार्की देखिए कि एक अधिकारी जो है वो सीएम का फ़ोन नहीं उठा रहा है, संपर्क मार्ग सारे बंद हैं। 1 महीने से शांगड़ में वहाँ पर जो है वो राशन नहीं पहुँचा है। किसी के थ्रू सीएम को बोलना पड़ा, तब व्यक्ति गया, तब उसके एक्शन ने जो है वो फ़ोन उठाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकार का जो खोखलापन है, बीजेपी की सरकार का जो इन्होंने जो धन इकट्ठा किया है इन घोटालों के द्वारा, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है। देखिए ऐसा है, हाईकमान हमारी देश की हाईकमान का मसला है और कहीं ना कहीं परिवार के अंदर मनमुटाव होते हैं और उन मनमुटावों को लेके हम ये समझते हैं कि हाईकमान इस विषयों को अपने एक सुदृढ़ तरीके से उसको निपटाएगा और इसमें कोई हमारे को हिमाचल में ऐसी कोई चिंता करना का विषय नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी तरह से यहाँ पर एकजुट है और एकजुटता के साथ चल रही है। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा बिखराव नहीं है। ठीक है कि एक आधा कोई प्रश्न हो सकता है किसी वरिष्ठ हमारे हाईकमान के लोगों का, और आपस में कोई जहाँ तक अंदरूनी बात है, हाँ पूरी कांग्रेस जो है आज एकजुटता के साथ रणनीति में इस चुनाव क्षेत्र में जाने को पूरी तरह से तैयार है।
इसमें कोई ऐसा कोटा नहीं रहता है। सिर्फ एक और एक बात ये रहती है कि जो हिमाचल प्रदेश के हमारे सेवा दल के साथी हैं और वो ज़मीनी स्तर पर सुदृढ़ हैं, उनके लिए टिकट की मांग की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।